नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। बिहार चुनाव पर आधारित हमारे कार्यक्रम सीट स्कैनर में आज हम बिहार के कई विधानसभा सीटों को स्कैन करेंगे। वहां की मौजूदा परिस्थितियां क्या हैं, चुनावी समीकरण क्या हैं, चुनावी गणित इस बार क्या नजर आ रहे हैं, इन तमाम चीजों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो बढ़ते हैं सीट स्कैनर के कार्यक्रम में। सबसे पहले बात करेंगे जमालपुर विधानसभा सीट की। इस बार चुनावी माहौल में जमालपुर की विधानसभा सीट का क्या हाल है उसको जानेंगे और देखेंगे कि यहाँ के समीकरण क्या कुछ कहते हैं। इस बार किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, मुकाबला कितना रोचक यहाँ पर हो सकता है, कौन से दावेदार को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तमाम चीज़ों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, जमालपुर विधानसभा सीट को अगर हम देखें तो यहाँ का माहौल क्या नजर आ रहा है? आप लगातार सीटों को स्कैन कर रहे हैं, यहाँ की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, जमालपुर में चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है। ये सीट जो थी यहाँ पर पिछली बार 2020 में कांग्रेस के एमएलए थे अजय कुमार सिंह, वो चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार जब गठबंधन बना तो ये सीट जो है महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई और ये सीट चली गई इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईपी गुप्ता की पार्टी की ओर। और यहाँ से नरेंद्र बिंद को जो है प्रत्याशी बनाया यहाँ पर आपको आईपी गुप्ता ने। तो नरेंद्र बिंद यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पर लगातार जेडीयू की तरफ से शैलेश कुमार जो है वो चुनाव लड़ते रहे हैं। इनफैक्ट वो 4 बार यहाँ के विधायक रहे। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो शैलेश कुमार नीतीश सरकार में अपने समय में मंत्री भी बने, लेकिन पिछली बार उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो दिलचस्प ये रहा कि इस बार जो है उनका भी टिकट जो है वो कट गया। तो पिछले बार के जो 2 प्रमुख प्रतिद्वंद्वी थे उन दोनों का टिकट कट गया, सिटिंग एमएलए अजय कुमार सिंह का भी और जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़े शैलेश कुमार का भी टिकट जो है वो कट गया। लेकिन शैलेश कुमार जो है टिकट कटने के बाद बागी बन गए और वो निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब टिकट जेडीयू ने किसको दिया? अगर शैलेश कुमार का काटा तो उन्होंने नचिकेता मंडल को टिकट दिया है। नचिकेता मंडल कौन है? वो जो है पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल के बेटे हैं, उनको टिकट दिया। और दिलचस्प ये है कि वो शैलेश कुमार के भतीजे भी हैं। तो चाचा भतीजा यहाँ पर आमने सामने मुकाबला करते हुए दिखेंगे। अब चाचा की चांदी होती है या भतीजा चुनाव जीतता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब आप जमालपुर को देखिएगा तो यहाँ पर जो राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की भी एक बात दिखती है। नचिकेता मंडल की बात हमने कर ली, ब्रह्मानंद मंडल के भाई शैलेश कुमार की हमने बात कर ली। अब यहाँ पर देखिए कि जन सुराज से ललन जी यादव जो हैं वो प्रत्याशी हैं और वो किनके बेटे हैं? वो भागवत प्रसाद यादव के बेटे हैं और उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 1967 में जो है यहाँ बीपी यादव संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पर निर्दलीय हर्षवर्धन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि शमशेर जंग बहादुर सिंह के जो हैं वो पोते हैं। शमशेर जंग बहादुर सिंह खड़गपुर से विधायक रहे हैं। तो अब देखने की बात यह है कि अब इतने दिलचस्प कैंडिडेट्स हैं, साथ में यहाँ पर सुपर कॉप शिवदीप लांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। तो कई जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जिनकी राजनीतिक विरासत रही है, कोई सुपर कॉप रहे हैं, कोई पूर्व मंत्री रहे हैं, सभी एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी करने को तैयार हैं। और अब इस गुत्थम गुत्थी के बाद कौन विजेता बनकर निकलेगा फिलवक्त बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम यहाँ के समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो सिटिंग एमएलए थे अजय कुमार सिंह, उनका टिकट कांग्रेस ने काटा क्योंकि ये सीट जो है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को चली गई।
तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के लोग जो है वो बहुत यहां पर खुश दिखाई नहीं दिए। कई तरह की खबरें आई, कुछ इस्तीफे की भी खबर आई यहां पर। और इतना ही नहीं, अजय कुमार सिंह के टिकट कटने से जो सामान्य जातियां हैं उनको जो है वो एक गुस्सा आप कह सकते हैं, और वो वोट निकल सकता है। वो निकल कर किधर जाएगा ये देखना यहां पर दिलचस्प होगा। इसके अलावा नचिकेता मंडल धानुक जाति से आते हैं, वो प्रत्याशी हैं, नरेंद्र बिंद तो हैं ही, और यहां पर जो जनसुराज है उन्होंने ललन जी यादव को प्रत्याशी बना दिया है। तो यहां पर अगर हम जातीय समीकरण देखें कि क्या कुछ है तो आपको क्या दिखेगा। यहां पर जो एससी वोटर्स हैं वो 15.61% हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो 2.5% के आसपास हैं, 2.43%, जो यादव वोटर्स हैं वो 18 से 19% हैं, और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 3.7% हैं। तो आप जब देखते हैं तो ये आपको चीजें दिखेंगी। माफ कीजिएगा, यादव वोटर्स 14 से 15% हैं, तो जो एमवाई है वो 18 से 19% के आसपास आता है। अब देखिए, राजपूत यहां 10 से 11% हैं, भूमिहार 5.5 से 6% हैं, और ब्राह्मण 4.5 से 5% हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, 20-22% के आसपास है। अब यहां पर आप देखिए कुशवाहा कितने हैं तो 4 से 4.5%, कुर्मी कितने हैं तो 3 से 4%, तो लवकुश भी 7 से 8% हैं, और वैश्य 9.5 से 10% हैं। ऐसे अगर मुकाबला होता है तो देखिए, जो नरेंद्र बिंद हैं महागठबंधन के प्रत्याशी, उनके पास एमवाई 18 से 19% दिखता है। लेकिन जब आप यहां पर वोट देखिएगा तो पिछली बार अजय कुमार सिंह को 37.5% से ज्यादा वोट आए थे, तो उसमें कुछ सामान्य जाति के वोटर भी, जो खास करके उनकी जाति के जो वोटर्स थे उन्होंने उनको वोट किया था। अब जेडीयू को भरोसा कहाँ है, सामान्य जो 20-22% हैं, और इसके अलावा जो लवकुश 7 से 8% हैं, और जो वैश्य वोटर 9.5 से 10% हैं, तो ये आंकड़ा 37 से 38% पहुंचता है। और जो एससी के 15.61% वोटर हैं, उसमें अगर आप देखें तो 6 से 6.5% पासवान हैं, और जो रविदास हैं वो 4.5 से 5% हैं। तो यहां पर लगभग 10-11% एससी वोटर्स जो है वो रविदास और पासवान ही दिखते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि इतने ज्यादा कैंडिडेट हो गए हैं, तो वोटों का बंटवारा कैसे होगा, कौन सा वोट किसके खेमे में जाएगा, फिलवक्त कहना बहुत मुश्किल है। चूंकि अगर सामान्य जाति की नाराजगी है कांग्रेस से अजय सिंह का टिकट कटने के बाद, तो वो किधर शिफ्ट होंगे, क्या वो जेडीयू की तरफ जाएंगे या फिर वो हर्षवर्धन सिंह की तरफ चले जाएंगे, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। और शिवदेव लांडे भी यहां पर हैं, युवाओं के बीच एक उनका भी क्रेज रहा है, तो क्या उधर भी कुछ वोट जाएगा, और नरेंद्र बिंद कितना वोट अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इन सारी चीजों पर जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये भी देखना होगा। कहने को हम एमवाई 18 से 19% कह रहे हैं, लेकिन ललन जी यादव जो है यादव वोटरों में कितनी सेंधमारी कर पाते हैं ये भी देखना होगा। तो यहां का जो चुनाव परिणाम है वो पूरी तरह से फंस गया है, और यहां का समीकरण जो है पूरा उलट पुलट हो गया है। कौन किधर जाएंगे, कौन किसके वोट काट लेंगे, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। तो जमालपुर में इंतजार कीजिए, जैसे जैसे चुनाव जोर पकड़ेगा, फिर जो मुकाबला अभी अलग अलग कोणों में खुला हुआ है वो धीरे धीरे जो है एक जगह सिमटेगा। और जो कहते हैं कि जो चुनाव से 1-2 दिन पहले जो फैसला होगा, उसी में जो है तय होगा कि मुख्य प्रतिद्वंद्वी कौन दो हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर ऐसे देखें तो एक ट्रायंगुलर फाइट तो जरूर दिखती है। नचिकेता मंडल जेडीयू के प्रत्याशी, नरेंद्र बिंद इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के प्रत्याशी और निर्दलीय शैलेश कुमार के बीच एक ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिल रही है, जिसे जनसुराज के ललन जी यादव चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश में हैं।
चलिए, तो जबरदस्त फाइट दिखेगी जमालपुर विधानसभा सीट पर। एक से बढ़कर एक प्रत्याशी यहां चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिलचस्प होगी जमालपुर की लड़ाई, और जब चुनावी माहौल और आगे बढ़ेगा तो देखना होगा यहां किसके पक्ष में हवा बहती हुई नजर आती है।